शेयर बाजार की तेजी से निवेशकों को हुआ कितना फायदा? घर खरीदारों के लिए क्या है अच्छी खबर? क्या बंद होने वाले हैं डीजल वाहन? एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया क्या झटका? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका इस प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी लौटने से बीएसई सेंसेक्स 710 अंक उछलकर 61,764 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर एनएसई निफ्टी 18,250 अंक के पार पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में बढ़त के साथ बैंक, फाइनेंस और ऑटो शेयरों में खरीदारी से बाजार में मजबूती आई। इस तेजी से निवेशकों की पूंजी 2,27,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। बेहतर रोजगार आंकड़ों से अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी के असर में घरेलू स्तर पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अगले कुछ दिनों में 14,000 फ्लैट्स की नीलामी शुरू करने जा रहा है। ये फ्लैट दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर बनकर तैयार हैं। डीडीए ने इन पुराने बने फ्लैटों की खामियों को पूरी तरह दूर कर दिया है और इस बार इनकी कीमतें भी पिछले बार के मुकाबले कम रखी गई हैं। इस हफ्ते होने वाली डीडीए की बैठक के बाद इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की एक समिति ने सरकार से कहा है कि वो डीजल कारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे। समिति ने सुझाव दिया कि भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। समिति ने इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही है। समिति ने 2035 तक पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 व्हीलर को भी प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया है। इन तमाम सुझावों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। इससे अब एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स के लिए होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन महंगा हो जाएगा। वहीं मौजूदा ग्राहकों के लिए ईएमआई बढ़ जाएगी। बैंक ने अलग अलग टेन्योर के लिए लेंडिंग रेट में 5 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये नई दरें 8 मई से लागू हो चुकी हैं। 1 साल के लिए एमसीएलआर बढ़कर 9.05% हो गई है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूती के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 150 रुपये बढ़कर 60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत 120 रुपये की गिरावट के साथ 77,580 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना तेजी के साथ $2,022 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी $25.65 प्रति औंस पर स्थिर रही। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास बिना दावे वाली जमा राशि को लोगों को लौटाने के लिए सरकार एक विशेष अभियान चलाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी एफएसडीसी की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली पर अमेरिकी बैंकों के विफल होने का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। भारतीय वित्तीय प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है। फरवरी 2023 तक बैंकों ने 35,000 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि आरबीआई को सौंपी है। डीजीसीए ने वित्तीय संकट का सामना कर रही एयरलाइन गोफस्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फौरन रोकने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने गोफस्ट को सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। गोफस्ट को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। गोफस्ट से मिलने वाले जवाब के आधार पर ही उसे दिए गए विमान परिचालन प्रमाण पत्र को जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा। इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में महंगे घरों की बिक्री 2.5 गुना बढ़कर 4,000 इकाई रही। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी सीबीआरई के मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों में बेहतर सुविधाओं वाले बड़े अपार्टमेंट की भारी मांग है। 1 साल पहले इसी अवधि में महंगे घरों की बिक्री 1,600 इकाई रही थी। दिल्ली एनसीआर में महंगे मकानों की बिक्री मार्च तिमाही में 3 गुना बढ़कर 1,900 इकाई रही। 1 साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 600 इकाई था। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है और ये भंडार इतना बड़ा है कि इससे देश की 80% डिमांड को पूरा किया जा सकता है। नागौर जिले की डेगाना नगर पालिका में लिथियम के पर्याप्त भंडार की पहचान की गई है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में होता है। अभी भारत आयात के जरिए लिथियम की मांग को पूरा कर रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा काफ़ी मात्रा में खर्च हो रही है।
भारत में कंपनियों और वाहन मालिकों के लिए इंश्योरेंस कवर जल्द महंगा होने वाला है। यूक्रेन रूस का युद्ध और दुनिया भर में मौसम संबंधित दुर्घटनाओं की वजह से री इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वजह से उन्होंने अपनी इंश्योरेंस रेट में 40 से 60% तक की बढ़ोतरी कर दी है। री इंश्योरेंस रेट्स में बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज़, मरीन और मोटर कवर्स के इंश्योरेंस प्रीमियम में अब कम से कम 10% की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 से 3 महीने में भारत में इंश्योरेंस प्रीमियम के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। बिजली के केबल बनाने वाली आरआर काबेल ने बाजार से पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा कर दिए हैं। डीआरएचपी के मुताबिक आईपीओ के तहत 225 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं कंपनी के प्रमोटर्स और अन्य शेयरधारक ओएफएस के तहत 1.25 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लेकर आएंगे। आरआर काबेल में टीपीजी कैपिटल की 21% हिस्सेदारी है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज को आंशिक या पूरी तरह चुकाने में करेगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं इस बुलेटिन को ख़त्म कर दूं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कल शाम 4 बजे हेलो मनी 9 में कौन गेस्ट होंगे, क्या टॉपिक होगा। मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका रोज़ाना आपके लिए इस शो को लेकर आती हैं। महिलाओं के लिए कैसा हो टर्म प्लान, यह है मंगलवार शाम 4 बजे हेलो मनी 9 का टॉपिक। और इसमें जो हमारे गेस्ट होंगे उनका नाम है ऋषभ गर्ग। वो हेड हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार के। और आपको करना रोजाना की तरह वही है, 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अपना सवाल लिखना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। तो महिलाओं के लिए कैसा हो टर्म प्लान, इस पर चर्चा करेंगे ऋषभ गर्ग के साथ। मेरी वरिष्ठ सहयोगी इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगी प्रियंका संभव। 4 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा इसको देखना। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा ये बताना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और बताने के लिए करना आपको वही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करनी है, दर्ज करानी है। कमेंट की आपके ज़रूरत है क्योंकि आपके कमेंट ही हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और नई खबरों के साथ मैं कल फिर हाजिर रहूँगा आपके सामने। तब तक के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य शो। नमस्कार।